अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मेरे पास है ईशा ऑर्गेनिक का ये 5 स्टेप फेशियल। इसकी 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। एक तो इसके रिजल्ट्स बेस्ट से आपको सबसे पहले बता दूं। उसके अलावा इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल प्राइस में है। थर्ड ये कि आप खुद इसको इजीली अपने घर पर कर सकती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिलेंगे और इसके लिए आपको किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके 5 स्टेप्स हैं। जो हमारा पहला स्टेप है, आपको पता है कि फेस वॉश करने का होता है, और यहाँ पर ईशा ऑर्गेनिक का ये ब्राइटनिंग डेली फेस वॉश, जिसमें विटामिन सी भी है और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड ऐड किया गया है। ये दोनों स्किन केयर के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट हैं जो इस फेस वॉश में ऐड किए गए हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो आपको बताना ज़रूरी है। टर्न करें तो बैक साइड के ऊपर इनके सारे इंग्रेडिएंट, यूजेज और सारी डिटेल मेंशन की गई, और ये भी बताया गया है कि प्रोडक्ट की फार्मूलेशन जर्मनी से कराई गई है, ये ब्रांड क्लेम करता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट भी दी गई है। अच्छा, इस फेस वॉश को आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह के कलर में है, जो कि बिल्कुल हनी जैसा लगता है, और जब स्किन पर आप अप्लाई करती हैं तो बड़ा सॉफ्ट सा इफेक्ट आपको देता है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड ऐड किया गया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम फेस वॉश यूज़ करने के बाद अपनी स्किन को वॉश करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, अकड़ जाती है, उसके लिए हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है कि जब आप इसको वॉश करेंगी तो आपकी स्किन आपको मॉइस्चराइज फील होगी। और जब मैंने अपनी स्किन को वॉश किया इसको यूज़ करने के बाद, तो आप देख सकती हैं कि मेरी स्किन में कितना ग्लो आ गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। आपको पता है कि सेकंड स्टेप में हम लोग हमेशा क्लींजिंग ही करते हैं, क्योंकि हमने अपने पोर्स को क्लीन करना है। और मेरे पास ये है विटामिन सी क्लींजर। ये ना सिर्फ आपके पोर्स को क्लीन करता है, बल्कि आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। इसका टेक्सचर यहाँ पर आप देख सकती हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट और वाइट कलर का क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। अच्छा, फ्रेगरेंस इन सभी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत काम सी, बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। यहाँ पर आपने लाइट फिंगर से अपने पूरे फेस के ऊपर इसका मसाज करना है। तकरीबन 5 to 7 मिनट के लिए आप क्लींजिंग करेंगी विद लाइट हैंड्स, विद नो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपने यूज़ नहीं करना अपने हैंड का। लाइट फिंगर से जब आप मसाज कर लेंगे तो फिर आप इसको वॉश कर देंगी। क्लींजिंग के बाद हमारी जो स्किन है, इसका आप विजिबल रिजल्ट यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर हमारी स्किन टोटली क्लियर हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे थर्ड स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे फेस स्क्रब, जो कि है ईशा ऑर्गेनिक का वाइटनिंग फेस स्क्रब। आपके डार्क स्पॉट्स को ये रिड्यूस करता है, आपकी डेड स्किन को ये रिमूव करता है। इसके अलावा आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को भी कंट्रोल करता है। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो सभी आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले इसका टेक्सचर और इसका कलर भी आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह के कलर में है। इसमें छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स यूज़ किए गए हैं, जो आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुँचाते। जो डिफरेंट स्क्रब में हम लोग देखते हैं मोटे मोटे से होते हैं, और जब स्किन पर स्क्रब करते हैं तो स्किन को रेड कर देते हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट वैसे रहेगी, आपकी स्किन पर ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, बल्कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा निखरेगी। तो यहाँ पर लाइट फिंगर से फिर आपने 3 to 5 मिनट के लिए मसाज करना है, और उसके बाद फिर आप अपना जो फेस है वो वॉश करेंगी। अच्छा, जब मैं ये वीडियो कर रही थी ना, तो साथ साथ मैं अपने फेस पर भी ये प्रोडक्ट अप्लाई करती जा रही थी, और मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था इसके साथ। तो मुझे स्क्रब करने के बाद तो अपने फेस के ऊपर एक विजिबल रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गया। अब हम जाएंगे 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप में हम यूज़ करेंगे ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, जिसमें विटामिन ई है, सी है और B5 है। टोटल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपके डार्क स्पॉट्स को ये प्रोडक्ट रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को एक वाइटनिंग इफेक्ट देता है। अब क्योंकि स्किन इतनी प्रिपेयर हो चुकी है कि अब हम उस पर मसाज कर सकते हैं। तो हमारी ये जो मसाज क्रीम है, इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो वाइट कलर का बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। तो यहाँ पर हम अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करने के बाद 5 to 7 मिनट के लिए इसका मसाज करेंगे। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कि ये नहीं कि हम 15 मिनट के लिए यूज़ करें, 20 मिनट के लिए करें, नहीं, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आपका फेशियल जो है वो डन हो जाएगा। तो फिर आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्का हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आप इसको रिमूव करेंगी, और रिमूव करने के बाद इसका विजिबल रिजल्ट आप देख सकती हैं। आपको पता है कि हैंड की स्किन जो है वो थोड़ी सख्त होती है आपके फेस की निस्बत, लेकिन अगर आपको हैंड के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो आप खुद बताएं कि फेस पर आपको कितने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि फाइनल 5th स्टेप है, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे
क्ले मास्क। अच्छा, ये आपके ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो हर्बल यूज़ किए गए हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के साथ तो इसकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन प्राइसेस इतनी अफोर्डेबल हैं, मुझे तो पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, अब हम अप्लाई करेंगे पूरे फेस के ऊपर। इस तरह से आपने अपना जो मास्क है वो अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट आप इसको लगा रहने देंगी। फिर आपने इसको वॉश कर देना है। क्रीमी सा टेक्सचर है, इसमें कोई उस तरह का टेक्सचर नहीं फील होता कि इसमें क्ले यूज़ की गई है। इसके तमाम जो बेनिफिट हैं वो क्ले वाले हैं, क्योंकि इससे आपकी पोर्स श्रिंक होते हैं, आपके ब्लैक हेड्स ख़त्म होते हैं, आपकी स्किन को ये क्लियर करता है। अच्छा, ये मास्क आप चाहें तो अपने ब्रश से भी यूज़ कर सकती हैं। जब मास्क लगाए हुए आपको 12 से 13 मिनट हो जाएं तो फिर आप तकरीबन 2 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगी, जिसमें आप अपने आइज़ के ऊपर भी इसको अगर लगता है लगने दे, मसाज होता है होने दे। उससे आपके जो अंडर आई के जो ब्लैक एरियाज़ होते हैं वो ख़त्म होंगे, और उसके अलावा आपका जो फेस के ऊपर पूरा आपके फेशियल का रिज़ल्ट है वो इवनली मिलेगा। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे रिमूव, और रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कितना विजिबल रिज़ल्ट है। आपको इस तरह से आइडिया नहीं होगा, मैं अपना सेकंड हैंड आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने फेशियल किया और यहाँ पर हमने नहीं किया। अब दोनों की आपको स्किन में, आपको दोनों के कलर में ही फील हो रहा होगा कि फेशियल का कितना बेस्ट रिज़ल्ट है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा, ये फेशियल कैसा लगा। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक और इनके बारे में सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर इनको विज़िट कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, क्वांटिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, और इसके अलावा मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अच्छा, एक मज़े की बात बताना भूल गई कि अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो फिर आप इनका एक्नी नीम फेस वॉश भी यूज़ कर सकती हैं, जो आपके पिंपल्स और या आपके पिंपल्स के बाद आने वाले मार्क्स को रिमूव करता है। बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी अपनी अच्छी सी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकती हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, दो मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।